खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल, वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। पूरी दुनिया में क्रिसमस की धूम है। वैसे तो क्रिसमस का त्योहार कल मनाया जाएगा, लेकिन लोग इससे पहले ही फेस्टिव मोड में आ गए हैं और एक दूसरे को क्रिसमस विश भी कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट के जन्म के मौके पर देश दुनिया के तमाम चर्चेस को खूब सजाया गया है और सब सेंटा क्लॉज के रंग में रंग गए हैं। अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से क्रिसमस के रंग कैसे सामने आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गिरजाघरों में गूंजने लगे प्रभु यीशु के गीत। चर्चों में सज गई है यीशु मसीह की झांकियां। क्रिसमस उत्सव की देश दुनिया में मची धूम। अमेरिका से लेकर लंदन तक, पेरिस से लेकर ब्राजील तक, मैक्सिको सिटी से लेकर यरूशलेम तक देश और दुनिया क्रिसमस के रंग में रंग चुकी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। मैक्सिको सिटी के बाजार को देखिए, शायद ही कोई कोना रोशनी की चकाचौंध से बचा होगा। कोई झूले पर झूल रहा है, कोई लजीज व्यंजन का लुत्फ उठा रहा है। और सेंटा के साथ पोज देकर फोटो खिंचवाना भला किसे अच्छा नहीं लगता। सेंटा के साथ फोटो खिंचवाने की तो मानो होड़ सी लग गई है। क्या बच्चे, क्या नौजवान, सेंटा के साथ फोटो खिंचवाना तो मानो शगल बन गया है। लेकिन सिर्फ फोटो नहीं, सेंटा अपने चाहने वालों को हाथ उठाकर आशीर्वाद भी देते हैं। इस नजारे को देखने के बाद क्रिसमस सेलिब्रेट करने का भला किसका मन नहीं करेगा। मैक्सिको सिटी के मेले में मौजूद हर शख्स इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कोरोना की वजह से लंबे समय से घरों में कैद लोगों के लिए ये क्रिसमस खुशी का सबसे बड़ा मौका बनकर आया। इस खुशी का हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हम 2 साल से घरों में बंद थे। अब हम पूरे परिवार के साथ बाहर आए हैं। पिछला साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अब हमने बाहर निकलने की हिम्मत जुटाई है। हम सुरक्षा के सभी साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेंटा को कार्ट या स्लेज में घूमते देखा होगा, गिफ्ट के साथ घरों में जाते भी देखा होगा, लेकिन क्या किसी ने सेंटा को पानी में तैरते देखा है? इस एक्वेरियम की पूरी पेरिस में चर्चा है, जहां मछलियों के साथ सेंटा क्लॉज भी पानी में अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं। एक्वेरियम में सेंटा को तैरते हुए देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे और इस नजारे को मोबाइल में कैद कर लिया। हालांकि ये एक्वेरियम दुनिया भर की रंग बिरंगी मछलियों के लिए मशहूर है, लेकिन इस पर क्रिसमस के चढ़े रंग ने खास तौर पर बच्चों को खुश कर दिया। C'était bien. Il a bien joué son rôle.
Oui, il a bien nagé et voilà. On a trouvé ça bien. ब्राजील के दूर दराज के इलाके मनाउस का नजारा देखिए, जहां सेंटा गिफ्ट देने एक घर में पहुंच रहे हैं। और जैसे ही सेंटा घर में घुसे, Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, I thought it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, I thought it is to ride in a one-horse open sleigh. तभी एक बच्चा माता पिता के साथ वहां पहुंचता है और सेंटा को देखते ही उसकी मुस्कान खिल जाती है और वो खुशी से भर जाता है। Now it is time to turn these worries into ये समय हर चिंताओं को भूल जाने का है। बच्चों और नौजवानों को समय दें और एक दूसरे की मदद करें। आइए इस क्रिसमस को सभी के लिए खुशियों से भरा बनाते हैं। क्रिसमस उम्मीदों का त्योहार है। Christmas is about heart full of hope. ये सेंटा कोई और नहीं बल्कि मनाउस शहर के मेयर हैं, जो क्रिसमस मनाने के लिए लोगों को घरों से बाहर निकलने की अपील कर रहे हैं। इसके बाद सेंटा फिर निकल जाते हैं एक नए सफर पर, लोगों के बीच क्रिसमस की खुशियां बांटने, जीवन की कठिनाइयों में उम्मीदों की राह दिखाने। और क्योंकि जिंगल बेल का तो संदेश भी यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विदेशों में क्रिसमस के रंग तो आपने देख लिए, अब जरा हिंदुस्तान में भी क्रिसमस के रंग आपको दिखाएंगे। क्रिसमस को लेकर अपने देश में भी खूब तैयारियां हो रही हैं। बाजार क्रिसमस वाले सामानों से सजे हुए हैं। चर्चेज में क्रिसमस बेल गूंजने लगी हैं। लोग मुंह मीठा कराने के लिए केक और पेस्ट्रीज खरीद रहे हैं। वहीं बच्चों को तो गिफ्ट्स का इंतजार रहता है, तो बाजारों में उनके लिए गिफ्ट आइटम्स भी काफी हैं। क्रिसमस के मौके पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में खुशियां अपार हैं और चर्च रोशनी से गुलजार हैं, क्योंकि ईसा मसीह पालने में पधार चुके हैं। मुंबई से लेकर इम्फाल तक, कोलकाता से लेकर दार्जिलिंग तक और सूरत से लेकर ग्वालियर तक, यानी देश के कोने कोने में, देश के हर इलाके में, हर हिस्से के गिरजाघरों में क्रिसमस के शुभ मौके पर प्रभु यीशु के जन्म की एक झलक पाने के लिए लोग पलक बावड़े बिछाए उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि क्रिसमस और नए साल के जश्न के मौके पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का साया है। इसके बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। मायानगरी मुंबई में जश्न ही जश्न है, तो वहीं कोलकाता में 50 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एपीजे हाउस और उसकी गलियां शानदार रोशनी की सजावट से लोगों का दिल जीत रही हैं। रंग बिरंगी रोशनी से बने सेंटा क्लॉज, जिंगल बेल और कैंडल से क्रिसमस का रंग और गाढ़ा हो गया है, यानी पूरा माहौल क्रिसमस के रंग में रंगा नजर आ रहा है। आज रात 12 बजते ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा। इस शुभ मौके का लोग साल भर इंतजार करते हैं। अब वो घड़ी बेहद नजदीक है जब ईसा मसीह जन्म लेंगे। उनके आने के पहले स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दार्जिलिंग में भी गिरजाघरों को खूबसूरत लाइटिंग से सजाया संवारा गया है। गिरजाघरों में ही नहीं बल्कि दार्जिलिंग के बाजारों में क्रिसमस की बहार है। कलरफुल सेंटा क्लॉज, सेंटा स्लेज, एक से बढ़कर एक खूबसूरत क्रिसमस ट्री, क्रिसमस केक और तरह तरह के सजावट के सामानों से बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। पिछले साल कोरोना की वजह से क्रिसमस का जश्न अधूरा रह गया था। लोग खुलकर क्रिसमस को नहीं मना पाए थे, लिहाजा इस साल लोग
जी भरकर क्रिसमस की खुशियां एक दूसरे को बांटना चाहते हैं। इसकी वजह से दुकानों पर लोग खरीदारी के लिए उमड़ पड़े हैं और दुकानदार भी ग्राहकों की भीड़ और खरीदारी को देखकर खासे खुश नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें मणिपुर की राजधानी इम्फाल की है। यहाँ के मशहूर मापाओ चिंगशो बैप्टिस्ट चर्च को बेहद सादगी से सजाया गया। क्रिसमस ट्री लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इम्फाल ही नहीं, क्रिसमस के मौके पर सूरत के बाजार भी सजावट के सामान से गुलजार हो उठे हैं। तरह तरह के सेंटा क्लॉज, लाल टोपी, रंग बिरंगे झालर, सजावट के सामानों से बाजारों की रौनक देखते बन रही है। धूमधाम से क्रिसमस मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग खरीदारी कर रहे हैं, जिससे दुकानदारों के चेहरे खिल उठे हैं। इस साल अच्छा व्यापार है और जो मटेरियल लेने आते हैं परचेस करने, वो लोग भी अच्छी परचेसिंग कर रहे हैं और मार्केट में इसका मूवमेंट अच्छा है। क्रिसमस की आइटमों का, जैसा ट्री है, एक्सेसरीज है, दूसरा ट्री पे लगाने का, ये सब आइटमों की परचेसिंग अच्छी है। क्रिसमस की खुशी में हिमाचल के बाजारों में भी हलचल है। बेहद खूबसूरत क्रिसमस ट्री, क्रिसमस कैप और सुंदर सेंटा क्लॉज से बाजारों की खूबसूरती और बढ़ गई है। यहाँ के सुंदर सेंटा क्लॉज लोगों को खूब लुभा रहे हैं। हिमाचल में लोगों के प्रभु ईसा के लिए कुदरती तरीके से सुंदर झांकियां तैयार की गई हैं, जो तरह तरह की रोशनी से उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्रिसमस ट्री को इतनी खूबसूरती से सजाया गया, आने वालों का वो मन मोह लेता है। क्रिसमस ट्री ही नहीं, लोगों ने रोशनी की लड़ियों से भी घरों को सजाया है। यानी प्रभु ईसा मसीह के आने का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। यही नहीं, दुकानों को भी क्रिसमस के साजो सामान से खूब सजाया गया और लोग खरीदारी करने के लिए भी आ रहे हैं। क्रिसमस के लिए किस तरह बनने पूरी तैयारी कर रही हैं। ट्री आ गए हैं, ड्रेस आ गए हैं, गिफ्ट आइटम आ गए हैं, सब रेंज तैयार है। बस ग्राहकों का इंतजार है, ग्राहक आए तो अपन जल्दी से सामान खत्म है। ये सब त्यौहार ईसाइयों का है और अच्छी तरह मनाते हैं और मनाएंगे भी और सब सामान खरीदेंगे। ये ऐसी हमारी मतलब प्रयास है। तस्वीर केरल के कोच्चि की है। यहाँ के बाजार क्रिसमस के सामानों से भरे पड़े हैं। कोच्चि में क्रिसमस की तैयारियां जोर शोर से की गई हैं। लोग भारी संख्या में खरीदारी कर रहे हैं। क्रिसमस का त्योहार हो और गोवा का जिक्र न हो तो ये त्योहार भी अधूरा रह जाता है। गोवा में सड़कों पर दुकानें सजी हुई हैं और देश भर के सैलानियों का यहाँ भारी जमावड़ा है। लोग खरीदारी कर रहे हैं और पूरे फेस्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। पिछले साल क्रिसमस पर कोरोना का साया था और कोरोना की लहर थमने के बाद भी बाजारों का रंग साल भर फीका ही रहा। लेकिन साल के जाते जाते क्रिसमस ने मानो लोगों की खोई रंगत लौटा दी है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर से सावधान रहने की जरूरत है ताकि क्रिसमस के जश्न का रंग फीका न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरोना के ओमिक्रॉन की रफ्तार ने देश और दुनिया के माथे पर शिकन ला दिया है। हालांकि हिंदुस्तान के लिए इस बीच में एक राहत भरी खबर है। ये खबर जानकारों के हवाले से है, जिसमें कहा गया है कि भारत में हाइब्रिड इम्यूनिटी जनता के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। कोरोना से बचने का ये विज्ञान है क्या, आपको हमारी इस रिपोर्ट में समझाते हैं। बूस्टर डोज ही दिलाएगी ओमिक्रॉन से निजात, या नई वैक्सीन की किसी खुराक से तड़पकर दम तोड़ेगा ओमिक्रॉन, या फिर हाइब्रिड इम्यूनिटी ही बनेगा ओमिक्रॉन का रामबाण इलाज? इस सवाल का जवाब इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि दुनिया के कई देश ओमिक्रॉन से जूझ रहे हैं। भारत में प्रभावितों का आंकड़ा भी 300 के पार जा चुका है। ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया के बड़े बड़े देशों में स्टडीज की जा रही हैं। तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स भी माथापच्ची कर रहे हैं, जिसमें एक बात यह साफ तौर पर निकल रही है कि जिन देशों में लोगों की हाइब्रिड इम्यूनिटी विकसित हुई है, वहां ओमिक्रॉन के कहर का असर कम होगा, जिसका सीधा मतलब यह है कि मौत का खतरा कम होगा। विशेषज्ञों की माने तो ओमिक्रॉन के खिलाफ हाइब्रिड इम्यूनिटी ही वो कारगर हथियार है जो देश में ओमिक्रॉन के खतरे को कम करेगा।
हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या है, ये जानने से पहले समझिए कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी 3 प्रकार की होती है। एक है सामान्य इम्यूनिटी, जो कोरोना का संक्रमण होने के बाद स्वाभाविक तरीके से शरीर में बनती है। दूसरी होती है वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी। तीसरी होती है हाइब्रिड इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। वैक्सीन की इम्यूनिटी और बीमारी से निजात के बाद मिली नेचुरल इम्यूनिटी से मिलकर हाइब्रिड इम्यूनिटी बनती है। इसे ऐसे भी समझिए कि किसी शख्स को कोरोना हुआ और एक निश्चित समय के बाद उसने वैक्सीन की दोनों डोज भी ले लिए तो उस शख्स के शरीर में हाइब्रिड इम्यूनिटी बन जाती है। इसी को लेकर दावा किया जा रहा है कि ऐसे लोगों पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा कम है। केसेस कम नहीं हुए, वैक्सीनेशन से इम्पैक्ट आएगा कि डेथ नहीं होगी और जो है सीवियरिटी नहीं होगी, लेकिन केसेस जो है क्योंकि इन्फेक्शन को रोकने में उतना कारगर नहीं है तो इसलिए इन्फेक्शन पे उसका नहीं आएगा। जो इन्फेक्शन कम हो रहे थे अचानक, क्योंकि जिन लोगों को एक बार नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर्ड हो गए उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है, तो उनसे दूसरों को भी फैलने के चांसेस कम रहते हैं, तो इसलिए जो है अचानक किया है। तो हमारे पास ये हाइब्रिड इम्यूनिटी है, वैक्सीन की भी इम्यूनिटी है, नेचुरल इन्फेक्शन की इम्यूनिटी है, इसलिए जो है आज हम जो है बड़े बेहतर स्थिति में हैं और इसलिए अभी तक का कोई एविडेंस नहीं कहता कि बूस्टर देने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स की माने तो आईसीएमआर के सीरो सर्वे भी हाइब्रिड इम्यूनिटी के प्रभावी असर का इशारा कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में 68% लोग कोरोना की चपेट में आए थे। इन सभी के ठीक होने के बाद इन लोगों में कोरोना वायरस के खिलाफ नेचुरल इम्यूनिटी बनी। इसके बाद जब वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़नी शुरू की तो लोगों में इम्यूनिटी का कवच और भी मजबूत हुआ। साफ है कि ऐसे लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी बन जाती है। उन्हें ओमिक्रॉन संक्रमित तो कर सकता है, लेकिन इस बात की आशंका कम है कि ओमिक्रॉन से उनकी हालत गंभीर होगी। आज जो है क्योंकि जो ग्लोबल एविडेंस आया कि जिनको कोविड हो चुका है, जो रिकवर हो चुके हैं वो बेस्ट प्रोटेक्टेड हैं, उनसे बेटर प्रोटेक्शन कोई वैक्सीन नहीं दिया है। प्रोटेक्शन लेवल, एंटीबॉडीज लेवल ज्यादा हो सकता है किसी वैक्सीन का, प्रोटेक्शन लेवल नहीं मिला है। क्योंकि अभी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने भी डेटा रिलीज किया था, 40 लाख डेटों में कंफर्म री इन्फेक्शन सिर्फ 53 लोगों को था और किसी को सिवियरिटी नहीं हुई। तो एक तो री इन्फेक्शन नहीं होता, जिनको कोविड एक बार हो गया, जिनकी डेथ होनी थी होगी, जिनको उनको बहुत ही कम चांस है, रेयर चांस है कि री इन्फेक्शन होगा। री इन्फेक्शन होने के बाद सिवियरिटी ऑलमोस्ट न के बराबर है। ये ग्लोबल डेटा आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका और भारत में इसी हाइब्रिड इम्यूनिटी से नुकसान होने की आशंका कम है, खासकर जान जानी जैसे मामलों में। दूसरे जिन देशों में मौत के मामले सामने आ रहे हैं वहां हाइब्रिड इम्यूनिटी प्रभावी न होना भी एक बड़ी वजह इसकी गंभीरता है। हालांकि रिसर्च अभी जारी है और जैसे जैसे शोध आगे बढ़ेगा ओमिक्रॉन से जुड़ी जानकारी और उसे रोकने के उपाय सामने आएंगे। लेकिन तब तक वैक्सीनेशन और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर आपको गंभीर होना पड़ेगा। हाइब्रिड इम्यूनिटी पाने के लिए या सुपर इम्यून बनने के लिए आपको वैक्सीनेशन के बाद कोविड होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें एक रिस्क भी होता है जिसे हम नेचुरल इन्फेक्शन कहते हैं, यानी कि अनवैक्सीनेटेड लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण होना। उसमें खतरा है कि इंसान हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है और उसकी कोविड से मौत भी हो सकती है। ये रिस्क भारत सरकार नहीं उठाना चाहती, इसीलिए वैक्सीनेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक बूस्टर को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या हाइब्रिड इम्यूनिटी वाले लोगों को बूस्टर डोज देना चाहिए? और फिलहाल बच्चों की वैक्सीनेशन भी भारत में नहीं होती दिखाई दे रही है। इन सब सवालों के जवाब इम्यूनिटी से लिंक्ड हैं और इस पर और अध्ययन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ नई दिल्ली में मैं मिलन शर्मा। भारत समेत दुनिया के कई देश अभी कोरोना के पुराने वेरिएंट डेल्टा और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जद में हैं। इन देशों में संक्रमण के मामलों के बीच अब एक नए वेरिएंट की आहट सुनाई दे रही है। ये नया वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रॉन से मिलकर बना बताया जा रहा है, जिसका शिकार फिलहाल तो यूरोपियन देश हैं। क्या है ये नया वेरिएंट और किस मामले में ये बाकी वेरिएंट से खतरनाक है? ये पूरा मामला क्या है, हमारी इस रिपोर्ट से समझते हैं। ये बात डराने वाली नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको आगाह करना और जानकारी देना है। कोरोना के तमाम वेरिएंट के बीच इस वक्त जिस वेरिएंट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है ओमिक्रॉन।
लेकिन क्या आपको पता है कि एक और वेरिएंट है जो इस समय सुर्खियां बटोरना शुरू कर चुका है और इसे ओमिक्रॉन से भी खतरनाक बताया जा रहा है। असल में जिस नए वेरिएंट की बात हम कर रहे हैं उसका नाम है डेलमिक्रॉन। यूरोप के कई देशों में लगातार बढ़ रहे कोविड संक्रमण के पीछे एक नए डेलमिक्रॉन वेरिएंट के होने की आशंका बताई जा रही है। इसके बारे में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और पुराने वेरिएंट डेल्टा का मिला जुला रूप है। दक्षिण अफ्रीका में फैले ओमिक्रॉन वेरिएंट ने तेजी से दुनिया में अपने पैर पसारे, लेकिन यह भी सच है कि इसके संक्रमण की रफ्तार तेज होने के बावजूद डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले इससे नुकसान की आशंका कम है, यानी मौत के आंकड़े कम होने की उम्मीद है। लक्षण भी डेल्टा वेरिएंट की तरह प्रभावी होने की जगह हल्के ही है। इसमें संक्रमण फैलाने की क्षमता ओमिक्रॉन से भी ज्यादा है। उसकी इंटेंसिटी कम है ऐसे ओमिक्रॉन में माना जाता था, लेकिन डेलमिक्रॉन में उसकी इंटेंसिटी सीवियरिटी ये जास्ती होगी ऐसा लोगों की धारणा है। तो इसके लिए ये डेलमिक्रॉन ओमिक्रॉन से जास्ती तकलीफदायक हो सकता है ऐसी शास्त्रज्ञों की और WHO की ऊपर डिस्कशन चालू है, उसको उनका कहना है। इस मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ तौर पर यह कहा है कि ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। 106 देशों में पसर चुके ओमिक्रॉन को लेकर आए शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि यह वेरिएंट वैक्सीन को चकमा देने में सक्षम है। यही वजह है कि कई देशों को अपने लोगों को बूस्टर डोज देने का फैसला करना पड़ा, जिसको अमल में लाया जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स अभी तक डेलमिक्रॉन वेरिएंट पर वैक्सीन के प्रभाव को लेकर बहुत विस्तार से नहीं बता सके हैं। एक्सपर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले और डेटा का इंतजार कर रहे हैं। भारत में अब तक आधिकारिक तौर पर डेलमिक्रॉन वेरिएंट के एक भी केस रिपोर्ट में नहीं आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 354 मामले दर्ज किए गए हैं। डेल्टा का सबसे ज्यादा संक्रमण झेलने वाले महाराष्ट्र और ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा अधिक मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। इसीलिए यहाँ कोविड टास्क फोर्स में लगे लोगों का मानना है कि अभी तक ये अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन से बने नए वेरिएंट डेलमिक्रॉन का क्या असर हो सकता है। मेडिकल एक्सपर्ट अभी यही कह रहे हैं कि डेलमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी है। इंडिया में अभी तक डेलमिक्रॉन का एक भी वेरिएंट जैसा दिखा नहीं है, तो इसे हमें चिंता नहीं है। लेकिन आज जो लोग बाहर गांव से आते हैं, आउट ऑफ इंडिया से लोग यहाँ आते हैं, वो आज हमें यहाँ डेलमिक्रॉन वायरस जो है वो ला सकते हैं। इसके बारे में हम लोग को उसके ऊपर सतर्क रहना चाहिए और हमेशा जैसे हम लोग RT-PCR करते हैं उसी तरह से उसका जो टेस्टिंग होता है, म्यूटेशन टेस्टिंग होता है, जो हम लोग को मालूम पड़ेगा कि ये वेरिएंट है। कोरोना के वेरिएंट को लेकर जानकारी जुटाते रहिए, लेकिन ध्यान रखने लायक जो बात है वो ये कि वेरिएंट जो भी हो, हमें खुद को सुरक्षित रखना है। ये हम मास्क पहनकर, टीका लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करके कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं मिशा बाजवा चौधरी आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ।